नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं और देश को संबोधित करते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान पूरे देश के लिए बताया। वो है आत्मनिर्भर प्लान। मतलब हम अपना अपना सब कुछ हम देख लें। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है हमें अपने आप ही सब कुछ करना है। मोदी जी ने बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंस किया, 20 लाख करोड़। हमें लगा अब गरीबी देश में मिट जाएगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई पैदल चलने पे मजबूर नहीं होगा, अब कोई बेसहारा नहीं मरेगा। लेकिन जब हमने देखा ये सिर्फ ये बड़े बड़े अमाउंट की फुलझड़ियां लगा दी गई, बड़े बड़े अमाउंट बता दिए गए, लोग खुश हो गए। अब मैं बताता हूं कि 20 लाख करोड़ में से सरकार, सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके बहुत बड़े स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ। उसमें ऐसा बताया गया है कि 90,000 करोड़ वो इलेक्ट्रिक कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है। तो गरीबों के पास तो कोई पैसा नहीं आया, श्रमिक मजदूरों के पास नहीं आया, भारतीय जनता के पास नहीं आया, कोई मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं आया। अब मैं बताता हूं, ये 90,000 करोड़ से ना ही आपके बिल माफ हो रहे हैं, ना ही आपकी सब्सिडी जो दी जा रही है वो माफ की जा रही है, ना ही आपको एलपीजी सिलेंडर के जो प्राइस में वृद्धि कमी बेशी होगी वो की जा रही है। जो सामान जो भाव में मिलता था वही प्राइस में आपको दिया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि सरकार दिन रात मेक इन इंडिया का नारा देती है। सही बात है, मेक इन इंडिया में होना भी चाहिए। हम भारतीय हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश को संबोधित करते हैं जहां पर 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। और हम दिन रात, सिर्फ मुझे पता नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई आरोप लगाना रहता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू के ऊपर या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी के ऊपर क्यों चले जाते हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और वो सवाल 70 साल का उठाते हैं कि 70 साल में देश में क्या हुआ। और मैं आज आपको बता दूं कि 70 सालों में आज वो सब चीजें हुई है जो इन 9 सालों में, जो अब जो हमने देखे हैं ये 4-6 साल, इन 6 सालों में कभी नहीं हुई। वो 70 सालों में आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई गई, बड़ी बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंगें बनी हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके ऊपर आरोप और प्रति आरोप लगाए बिना सरकार का इस वक्त पेट में हजम नहीं होता है। अब मैं ये बता दूं, अंधभक्ति की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में इन लोगों को बांग्लादेश के नागरिक चाहिए, इन लोगों को अफगानिस्तान के नागरिक चाहिए, इन लोगों को पाकिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक चाहिए। लेकिन इन लोगों को इन तीनों जगह से सिर्फ मुसलमान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि मुसलमानों के लिए और देश भी हैं। अरे हम तो ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम तो इस धरती पे पैदा हुए थे और इस धरती पे ही मरेंगे। हम भारत मां के सपूत हैं और हम इस धरती पे मरेंगे। हमें फक्र है कि हम इस धरती पर आए थे, हमने कलमा पढ़ा था और इस देश को सर्वप्रथम माना था। हमारा माई बाप ये भारत ही है, तो ये भारत छोड़ के क्यों जाए? और दूसरा सवाल आता है कि अब सरकार ने एक अनाउंस और किया है कि 13,000 करोड़ जनधन जिनके अकाउंट हैं, अगर सरकार इन 13,000 करोड़ जो जनधन के अकाउंट धारक हैं, अगर 7,500 भी एक एक को दे दे तो भैया सरकारी खजाने में से कुछ खाली नहीं होगा। ये गरीब मजदूर पैदल नहीं चलेंगे, इससे अपना गुजारा कर लेंगे, इस कोविड-19 से हम लड़ लेंगे। लेकिन वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा। सरकार किस पे मेहरबान है? मेहुल चौकसी पे, विजय माल्या पे, नीरव मोदी पे, जयेश मेहता पे, ऐसे बड़े बड़े 50 डिफॉल्टर हैं जिनका लोन माफ कर दिया गया, जो देश के सबसे बड़े भगोड़े हैं, जिन्होंने देश के बैंकों को लूटा, देश की आर्थिक कमर को तोड़ा और अब जाके ऐश की जिंदगी दूसरे देशों में बिता रहे हैं। आज उन लोगों को सरकार लोन माफ कर रही है। सरकार के पास रेल मंत्रालय ये बताता है कि हम घाटे में चल रहे हैं। उनके पास 151 करोड़ रुपए जरूर आ जाते हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में देने के लिए, लेकिन उन गरीबों के लिए रेल टिकट देने के लिए
किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इन लोगों के लिए ट्रम नमस्ते के प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ आ जाते हैं, जहां उनके खाने पीने के इंतजाम, ट्रांसपोर्टेशन के, सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनके पास गरीबों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिपोर्ट बता रही है, वो आपको मैं बता रहा हूं। अब बताइए, अगर ये जीडीपी की बात करते हैं कि 20% जीडीपी इसमें हमारी सुधर जाएगी, ये हम 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं कि भैया किसी की सैलरी, किसी का वेतन, ये पैसे में फिर कटौती क्यों हो रही है? क्यों किसी को सही समय पगार नहीं मिल रही है? गवर्नमेंट के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनकी बहुत सारी चीजें कट ऑफ कर दी गई हैं। जैसे मैं बताता हूं, 90,000 करोड़ सेना में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मिलिट्री में, सेना में हमारी, तो उस जॉब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आखिर क्यों खत्म कर दिया गया? 90,000। तो सोचिए कौन बेरोजगार हुआ, किसके पास नौकरियां नहीं बची? वो लोग जो दिनों रात हमें बचाने के लिए आज बॉर्डरों पे अपनी जानें देते हैं, जिनके माँ बाप, मैं उन माँ बाप को सैल्यूट करना चाहूंगा, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सेना में शामिल करते हैं और दिन रात कड़कड़ाती ठंड सियाचल में खड़े होते हैं हमारे लिए, हम चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए सरकार 90,000 लोगों का जॉब को कट कर रही है। इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है, फार्मरों का लोन कहीं माफ नहीं हुआ, ना ही आपने देखा छोटे छोटे वेंडर, लेबर लोन कहीं माफ नहीं हुआ। अगर उन्हें सरकार ने यह कहा है कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन माफ नहीं होगा, आपको भरना ही पड़ेगा। मतलब दूसरे लोगों का लोन माफ हो रहा है, करोड़पति लोगों का जो ले लेके भाग रहे हैं, नक्षत्र, डायमंड, बड़ी बड़ी कंपनी बनाने वाले, उले लाला उले लोग का गाना गा के किंगफिशर की झप्पियां देके देश छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोगों का आप लोन माफ हो रहा है। फार्मर जो देश का किसान है, जो देश का माई बाप है, जो हमें अन्न देता है, उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं देश की। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो लोग दिन रात ये चिल्लाते हैं ना कि नेहरू जी इन्होंने क्या किया, तो नेहरू जी बहुत ऊपर वाले की दुआ से बहुत पैसा था और बहुत नामचीन व्यक्ति थे। वो चाहते तो आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने 27 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारी। क्यों? आखिर हम भारतवासियों के लिए, भारत की आजादी के लिए। ये वो भारत की आजादी है जिसे लेने के लिए हमारे महात्मा पिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इस देश की लड़ाई के लिए, भगत सिंह, सचदेव गुरु, राम बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनकी कुर्बानी को क्या भूल गए? आप लोग जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, गोडसे की राजनीति करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, आज उन्हें पूछते हैं और इन लोगों की कुर्बानी भूल गए। भगत सिंह, सचदेव गुरु, राम बिस्मिल हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। सरकार को सोचना होगा कि हम भारत देश का एक हिस्सा है और अखंड भारत का हिस्सा है, और हम मरते दम तक इस धरती पर पैदा हुए थे, इस भारत मां धरती पर ही हम मरेंगे और दफन भी इस धरती पर होंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन सरकार से ये कहना है कि 20 लाख करोड़ अगर शायद सर आप एक एक के अकाउंट में डाल देते, गरीबों के अकाउंट में डाल देते, तो शायद ये देश भूखमरी से न मरता, ये पैदल चलने पे मजबूर ना होता, ये ट्रेन की पटरियों पे ना कटता, ये रोडों पे एक्सीडेंट ना होते। आज अपनी खामियां छुपाने के लिए सरकार बड़े बड़े पैकेज का अनाउंस कर रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आज अपनी खामियां छुपाने के लिए आप इन गरीबों को आज मरने के लिए छोड़ दिया, न इनके लिए कोई अन्न है, न कोई रहने के लिए साधन है। मैं आज सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपने तो कह दिया साहब, हमें आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर, हम अपना अपना सब कुछ हम ही देख लें। तो ठीक है भाई, हम अपना अपना सब हम ही देख लेंगे। हमें देखना है तो फिर हम आगे भी देख लेंगे। ये जनता जनार्दन है, जिन्होंने आपको लाखों हजारों वोट देके जनता ने सत्ता की सीटों पर बिठाया, ये जनता वो भी देख लेगी और आने वाला वक्त का हर एक का हिसाब भी जनता ही लेगी। ये जो भी मैं आज आपको ये आंकड़े बता रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है और एक एक
हर पॉइंट्स निकाल के बात की जा रही है। ये कोई हवा के डॉक्यूमेंट्स या हवा के पेपर नहीं है। ये यूट्यूब, गूगल, आप हर जगह पे ये देख लें, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। बस सरकार को यही कहना है कि ये भारत देश हमारा था, ये भारत देश हमारा है। हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलेंगे, मरते दम तक चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज